दास को एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है कि भारत में एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था श्यामा। बहुत पहले की बात है। श्यामा बचपन से ही बहुत ही दयालु, यहाँ तक कि पेड़ों के पास बैठ कर के बात करती, पौधों से बात करती, जानवरों से बात करती। पौधों को प्यास लगी है, उसे भी ले जाकर के पानी पिलाती कि आप पानी पीजिए, आपको प्यास लगी है। कहा भी गया है कि दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जिसके अंदर दयालुता आ जाती है साथ संगत जी, जिसके अंदर प्रकृति से प्यार करना आ जाता है साथ संगत जी, वो परमात्मा की छत्र छाया में आ जाता है। परमात्मा हर समय उसका रक्षक बन जाता है, परमात्मा उसकी रक्षा करने लगता है। यही साथ संगत जी श्यामा के साथ हुआ। प्यासों को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना और परमात्मा के ध्यान में रहना, सुमिरन करना, भजन करना। जीवन बड़े ही सुंदर ढंग से बीत रहा था। 13-14 साल की अवस्था थी। एक दिन एक ज्योतिषी आया घर पर और श्यामा घर के बाहर ही बैठी हुई थी। ज्योतिषी ने कहा कि बेटी मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। श्यामा खुश होकर के घर गई, मीठा और पानी ला करके ज्योतिषी जी को बड़े ही सत्कार से जलपान कराया। जलपान करने के बाद ज्योतिषी की नज़र श्यामा के मत्थे पर गई और जब श्यामा के मत्थे पर ज्योतिषी की नज़र गई तो वह सोच में पड़ गया कि स्वभाव बहुत ही सुंदर है श्यामा का, बहुत ही चंचल है, बहुत ही दयालु है, लेकिन इसके जीवन में तो बहुत ही बड़ा कष्ट लिखा हुआ है। ज्योतिषी जी ने श्यामा से कहा, बेटी आगे चलकर आपके जीवन में बहुत ही बड़ा दुख लिखा हुआ है। श्यामा ने कहा कि महाराज, दुख और सुख तो जीवन के साथ ही होता है। कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। दुख और सुख रूपी जीवन की इस पहिया पर सवार होकर तो सभी अपने जीवन के सफ़र को तय कर रहा है। ये कौन सी बड़ी बात आपने कह दी। कहा भी गया है कि राही मनवा दुख की चिंता, क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। लेकिन ज्योतिषी ने कहा कि नहीं बेटी, इसे आप मजाक में मत लीजिए, वास्तव में बहुत ही बड़ा दुख आपके जीवन में आएगा। श्यामा ने कहा कि कौन सा दुख महाराज हमारे जीवन में आएगा, जरा बताइए। ज्योतिषी ने बताया कि बेटा, जब आपकी शादी होगी तो शादी से एक हफ्ते में आपका पति शरीर को छोड़कर चला जाएगा। एक बात तो श्यामा के दिमाग में बहुत ही बड़ा झटका लगा, लेकिन फिर श्यामा अपने दिमाग में सोचने लगी कि जब शादी होगी तब ऐसा होगा और मुझे शादी ही नहीं करना है। शादी करके मेरा पति तो जाएगा ही, किसी का बेटा भी जाएगा, किसी का भाई भी जाएगा, तो फिर मुझे शादी ही नहीं करना है। मुझे सिर्फ भजन करना है। और वो भजन कीर्तन में ध्यान लगाने लगी और सेवा सत्कार में उसका मन लगने लगा। धीरे धीरे साथ संगत जी समय बीतता गया और जब श्यामा शादी के लायक हुई तो उसके माता पिता शादी की चर्चा करने लगे
श्यामा ने साफ ही इनकार कर दिया कि मुझे शादी नहीं करना है। माता पिता पूछ बैठे कि बेटा शादी क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम लोग कब तक रहेंगे आपके जीवन में, एक न एक दिन तो जो जीवन का अंतिम सत्य है वो होकर ही रहेगा, अर्थात जो भी इस जगत में आया है उसे शरीर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा जात जंजीर। तो हम सब जाने वाले शरीर में हैं, सब कुछ छोड़कर चले जाने वाली शरीर में हैं, ये अंतिम सत्य है बेटा, तो शादी आपको करना ही पड़ेगा। तब सासंगत जी श्यामा ने अपने माता पिता से ज्योतिषी की बात बताई। तब माता पिता ने कहा कि बेटा ज्योतिषी की बात सत्य नहीं होती है, आप उसके चक्कर में मत पड़ो, आप शादी कर लो। ऐसा जब श्यामा को कहा गया तो श्यामा भी एक बार मन बनाया कि चलो शादी कर लिया जाए। शादी करने के लिए तैयार हो गई। बड़ी ही धूमधाम से सासंगत जी श्यामा की शादी हुई, लेकिन श्यामा के दिमाग में वो बात खटक रही थी ज्योतिषी की कि एक हफ्ता किसी तरह बीते, अगर एक हफ्ता बीत गया तो ज्योतिषी की बात गलत हो जाएगी। उसी हफ्ते भर के इंतजार में वो हमेशा उसकी नींद हराम हो चुकी थी। हर समय वो सिर्फ परमात्मा का ध्यान करती थी, परमात्मा का भजन करती थी। सासंगत जी 5-6 दिन जब बीत गया, उसे लगा कि आज हफ्ते का अंतिम दिन है, आज कैसा गुजर जाता प्रभु, और अपने ध्यान सुमिरन को बढ़ाया। इधर खाना पीना खा करके पति बिस्तर में सोया और श्यामा खिड़की के रास्ते से बाहर घूम रही थी। लमसम 11-11:30 बजे की बात थी। बगल से सासंगत जी एक माँ और बेटी की रोने की आवाज़ आ रही थी। बहुत ज़ोर ज़ोर से दोनों रो रही थी। श्यामा भागती हुई दोनों के पास में गई और माँ से पूछने लगी कि माता जी क्या बात है, क्यों रो रही हो। माता ने कहा कि बेटा 3 दिन से हम लोग भोजन नहीं किए हैं, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं तो किसी तरह से बर्दाश्त कर ले रही हूँ, लेकिन ये जो हमारी बेटी है ये भूख से बहुत ही तड़प रही है और बार बार यही कह रही है कि मेरे प्राण निकल वाले। सासंगत जी श्यामा ने दोनों को संतुष्ट किया कि आप रुकिए, मैं तुरंत भोजन लेकर के आती हूँ। श्यामा भागती हुई आई और दोनों के लिए भोजन ले जा करके कराया, पानी भी ला करके पिलाया। जब दोनों भोजन करके संतुष्ट हुई तो माँ ने सासंगत जी श्यामा को आशीर्वाद दिया कि जा मैं बेटी, आज तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अखंड सौभाग्यवती रहेगी। अखंड सौभाग्यवती का मतलब होता है सासंगत जी कि सुहागन जाना, अर्थात सुहागन जाएगी। आओ सासंगत जी, इधर यम के दूत उसके पति को काल बनाने के लिए आ चुके थे सांप के रूप में, और पति उसका सोया हुआ था बिस्तर पे, और उधर उसको आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती का मिल चुका था। सांप इधर बार बार डंक मार रहा था, लेकिन सासंगत जी सांप के मुख खुल ही नहीं रहे थे। कई बार डंक मारने के बाद श्यामा उधर से भोजन करा के थाली लेकर के जब घर में प्रवेश हुई और सांप को आहट लगी कि कोई आ रहा है, तो बिस्तर से उतर करके नीचे हो करके वो कमरे से बाहर चला गया। श्यामा ने सांप को जाते हुए अपनी आंखों से देखा, दौड़ कर गई अपने पति के पास, झकझोर कर जगाया और पूरे बदन को देखने लगी कि कहाँ काटा है सांप। श्यामा ने पूरे बदन में देखा, कहीं एक खरोच भी नहीं लगा हुआ था सासंगत जी, और अपने पति से कहा कि आपके बगल से सांप निकल के गया, आपको काटा तो नहीं। पति ने सीधा बताया कि मुझे कहीं कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। इधर सांप घर से बाहर निकला और सीधा यमराज के पास पहुंचा। यमराज के पास पहुंचने के बाद सांप ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं कई बार उसको डसने का प्रयास किया, लेकिन जब भी मैं उसको डंक मारता था मेरा मुंह नहीं खुलता था। यमराज ने अपनी दृष्टि से देखा
तो पूरा दृश्य उसके सामने आ गया। अखंड सौभाग्यवती का जो आशीर्वाद मिला हुआ था। यमराज ने उस काल से कहा कि आग के काटने से पहले उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल चुका, इसलिए आपका मुख नहीं खुल रहा था। अब उसका जीवन बढ़ गया। अब वो पति के पहले मरेगी, पति उसका उसके बाद में मरेगा। और सासंग जी विचार करने की बात है कि हम सभी उसी श्यामा की तरह दयालु हो सकते हैं, भूखे को रोटी खिला सकते हैं, प्रकृति से प्रेम कर सकते हैं। लेकिन सासंग जी आज इसका उल्टा हम सभी मनुष्यों के द्वारा हो रहा है। हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं सासंग जी, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं। हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, सिख के नाम पर, ईसाई के नाम पर एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। और आज सद्गुरु हमें एक की बात सिखा रहा है कि एक हो जाओ, एक होकर जियो, सभी से प्रेम करो और सबके साथ मिलकर रहो। तो सासंग जी हमें सद्गुरु के वचनों को मानकर निरंतर इस जीवन को जीना है। अंतिम सांस तक सासंग जी हमें नम्रता में रहना है, प्रेम में रहना है, दया में रहना है। और जब ऐसा हमारा जीवन बन जाएगा तो जैसा सद्गुरु चाहता है वैसा सासंग जी हम